देश भर से कोचिंग संस्थानों की मनमानी की मिल रही शिकायतें के बाद अब केंद्र सरकार ने भी सख्ती करने की कोशिश की है। इसके लिए कई तरह की गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। इस गाइडलाइन में हर एक कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा और 16 साल से कम उम्र के बच्चे का किसी भी कोचिंग संस्थान में दाखिला नहीं होगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश में चल रहे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के स्टूडेंट को एडमिट नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अपनी सेकेंडरी स्कूल एग्जाम यानी 12वीं पास करने के बाद ही कोचिंग में एनरोल कर सकेंगे। इसके साथ ही मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स पर भ्रामक वादे करने और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी है। इस गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान लग सकता है। अगर कोचिंग वाले स्टूडेंट से ज़्यादा फीस वसूलते हैं तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। जिन कोचिंग सेंटर्स के अलग अलग ब्रांच है उनको हर ब्रांच के लिए अलग से रजिस्टर्ड करना होगा। माने हर एक सेंटर अलग कोचिंग सेंटर की तरह माना जाएगा। सरकार रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल बनाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ये गाइडलाइन 12वीं के बाद नीट, जी, क्लैट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जारी की गई है। ये गाइडलाइन के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले इसके तहत कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसे ट्यूटर को नहीं रखेगा जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से कम हो। दूसरी बात ये कि कोचिंग सेंटर माता पिता छात्रों को एडमिशन के लिए भ्रामक वादे या फिर रैंक या अच्छे नंबर लाने की गारंटी नहीं देगा। 16 वर्ष से कम की आयु वाले छात्रों का एडमिशन नहीं होगा। उनका एडमिशन 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही किया जाएगा। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ ही इसकी रसीद भी देनी होगी। हॉस्टल की सुविधा, फीस और मेस की पूरी जानकारी देनी होगी। तय समय से पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची फीस वापस करनी होगी। अगर स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल फीस और मेस फीस को भी लौटाना होगा। कोचिंग की वेबसाइट पर फैकल्टी की एलिजिबिलिटी और कोर्स पूरा होने की अवधि बतानी होगी। बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। साथ ही उनके ऊपर परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर किसी परेशानी में है तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा। कोचिंग सेंटर से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए प्रॉपर चैनल और साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी। ट्यूटर भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये तमाम गाइडलाइन केंद्र सरकार के द्वारा चल रहे प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को लेकर निकाली गई है। अगर इसमें से कोई भी कोचिंग सेंटर्स इस बात को नहीं मानता है तो उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है।